जी, तो एस्पिरेंट्स ये सीएसएस, पीएमएस और हर वो बच्चा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उसके लिए है क्योंकि हमने स्टार्ट की हुई थी ग्रामर के रूल्स की सीरीज़ और आज उसका हमारा है डे 2 जिसमें हम रूल नंबर 2 जो है ना उसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स, निमोनिक्स और जिसके ज़रिए हम इसको ईज़ी बना सकें। तो जी इसमें हम देखेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये आपने जो है ना वो अपने पल्ले बांध देनी है ये बात। उसके बाद एनी और नन जो है वो ये कभी कभार तो ये सिंगुलर लेते हैं वर्ब अपने साथ और कभी कभार ये लेते हैं प्लूरल, ठीक है। तो जी अगर हम ईच और एवरी के दरमियान में डिफरेंस देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम चार वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ईच, एवरी और आइदर, नाइदर। तो ईच और एवरी की सबसे पहले तो हम बात करेंगे। ईच जो है ना वो हम इंडिविजुअल फोकस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एक एक बंदा, मतलब हर एक को अगर आप टारगेट करेंगे तो वहाँ पे आप ईच वर्ड यूज़ करेंगे। अब ईच जो है वो कभी कभार तो ये प्रोनाउन के तौर पे एक्ट करता है और कभी कभार ये एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन के तौर पे कब एक्ट करेगा और एडजेक्टिव के तौर पे कब एक्ट करेगा। तो जी सबसे पहले तो हमारे पास अगर सेंटेंस है ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को देख के आर नहीं लगा देना, आपने क्या देखना है, ईच को देखना है। ईच को देख के हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये हमने चीज़ पढ़ ली है। तो यहाँ पे जो ईच है ना वो खुद ही नाउन की जगह ले रहा है, इसलिए ये क्या कहेगा, प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ईच जो है वो यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट। अब ईच और स्टूडेंट दोनों मिलके यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आज यहाँ पे एवरी जो है हमेशा नाउन के साथ आता है, हमेशा नाउन के साथ आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव होगा। एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट आपका सेंटेंस ठीक है, अगर आप कहेंगे एवरी इज़ प्रेजेंट तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब भी आपके पास एक नोट है कि अगर नाउन साथ हो तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन ना हो, सिर्फ एवरी या ईच अकेला हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्रोनाउन के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। ये नेक्स्ट है जी आइदर और नाइदर, मतलब दो चीज़ों में से बात हो रही होती है, ठीक है, मतलब सिर्फ दो चीज़ों की ही बात हो रही होती है, तो उस वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब होता है कोई एक और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर बॉय इज़ रेडी, नाइदर आंसर इज़ करेक्ट, मतलब आप सिर्फ दो बच्चों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप तीसरे बंदे की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आइदर और नाइदर हमेशा दो जो है ना दो लोगों की बात करता है, ये दो चीज़ों की बात करता है। फिर नेक्स्ट है जी आपके पास एनी और नन, ये डिपेंड करता है, या कभी कभार ये प्लूरल अपने साथ लेता है और कभी कभार सिंगुलर लेता है। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि अगर तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होना, मतलब आप पानी की, मनी की बात करें तो वहाँ पे ये सिंगुलर लेगा, मतलब एनी वाटर इज़ लेफ्ट, यहाँ पे आप इज़ लगा रहे हैं। नन ऑफ द मनी इज़ यूज, यहाँ